राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। तो भक्तों, जैसा कि आप सब थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी के उस बयान के बारे में जो कुछ दिन पहले उन्होंने दिया था। जब कोई इंसान बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो ये नीचे लोग होते हैं, जो जनता होती है, वो उनको क्यों खींचता है वापस। क्या आप लोगों से ये बात हजम नहीं होती है? मुझे बताइए आप एक बात। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि जो इंसान इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है वो कैसे पहुंचा है? क्या वो आपके कंधे पे पैर रख के पहुंचा है? नहीं ना, वो अपने दम पे ऊपर पहुंचा है। तो आखिर आप ऊपर बढ़ने की बजाय दूसरों को नीचा क्यों खींचना चाहते हैं? अगर दूसरा बंदा ऊपर है तो आप ये क्यों नहीं चाहते कि हम भी ऊपर जाएं? आप ये क्यों चाहते हैं कि आप उसको नीचे खींच दें? आखिर क्यों करते हैं आप सब ऐसा? हमारे गुरु परम पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी के ऊपर पता नहीं क्यों एक के बाद एक विवाद हो रहा है। आखिर क्या वजह है इसकी? कुछ दिन पहले राधा नाम को लेकर वो छोटा सा विवाद हुआ था, जो कि कुछ दिन बाद शांत हो गया। चलो ठीक है, वो बात खत्म हो गई। लेकिन दूसरा क्या हुआ कि जो एक महाकवि हैं कुमार विश्वास, उन्होंने अपनी एक छोटी सी 2 साल पहले की शायद गुरुजी की वो वीडियो क्लिप होगी, वो उठाकर अपने उस पर ट्वीट कर दी। 2 लाइन थी उसमें, जिसमें गुरुजी ने बोला कि सीता माता बहुत सुंदर थी इसलिए उनका हरण हुआ, द्रौपदी माता बहुत सुंदर थी इसलिए उनका चीरहरण हुआ। तो इसी बात को मुद्दा बनाकर लोगों ने इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि वो एक बहुत बड़ा बवाल मचा गया। इस विवाद के होने के बाद हमारे गुरुजी ने सब लोगों से माफी भी मांग ली। उनके माफी मांगने पर भी उन लोगों को जरा भी चैन नहीं मिला। पहले तो इस टॉपिक को उठा के बोला माफी मांगेंगे, माफी मांगेंगे, माफी मांगेंगे। बट तब उन्होंने माफी मांग ली तो आप लोग बोल रहे हैं कि अब उन्होंने माफी मांग ली, बार बार माफी मांग रहे हैं, तो माफी ही मांगते रहते हैं। आखिर किस तरह से तुम चैन दोगे दूसरे इंसान को, ये बता दो मुझे। और माफी मांगने की हैसियत उन्हीं की होती है जो दिल से बड़े होते हैं। वो उनका बड़प्पन है जो उन्होंने माफी मांग ली। समझ आई आपको? और गलती की माफी मांगना कोई गुनाह नहीं है। बिना किसी गलती के भी उन्होंने माफी मांगी। और जो ये बवाल मच रहा है, ये उन्हीं के आसपास के जो व्यास गद्दी के लोग हैं, वही सब ये बवाल उठा रहे हैं। तो प्लीज ये सब बंद कर दो, हमारे गुरुजी को मत परेशान करो प्लीज। इस टॉपिक के बाद मथुरा में देखा गया कि उनके पुतले फूके जा रहे हैं, लोग उनको भला बुरा बोल रहे हैं, उन पे केस भी कर दिया, केस भी चल रहा है उन पे। तो आखिर क्यों, क्या हुआ? चलो ये विवाद था, ये उठा, जो भी हुआ जैसे भी हुआ। अब दूसरा विवाद उनके सामने आ गया है। एक परेशानी फिर से उनके सामने आ गई है कि उनके आश्रम के बाहर 2 माताओं की, वृद्ध माताओं की मतलब मौत हो गई, जिसका जिम्मेदार भी हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी को बताया जा रहा है। और कुछ लोग आ करके बोल रहे हैं कि हम सर्दी में बाहर बैठे रहते हैं और वो हमें नहीं देखते, हमें कंबल नहीं देखते, ये है वो है। तो आप ये लोग ये कहना बंद कीजिए, क्योंकि हम लोग और भी ऐसे लोग हैं जो वहां जा चुके हैं, और जो वहां होता है वही आपको टीवी पर भी दिखाई देता है। तो ये षड्यंत्र रचना बंद कर दीजिए, आप हमारे गुरुजी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और रही बात वहां पे माताओं के रुकने की, वो माताओं की सेवा करते हैं और सच्चे दिल से करते हैं, ये हमने देखा है और सब लोगों ने देखा है। वहां पे रसोई भी चलती है, वो सिर्फ कैमरे के सामने ही ये सब नहीं करते, वहां पर रियलिटी में ये सब होता है। और मई के महीने में मैं वहाँ गई थी, तब मैं गुरुजी के आश्रम के बाहर थी। तो वहाँ कुछ माताओं जो बुजुर्ग थी और जो कुछ लेडीज थी, वहाँ पे उनके गार्ड उनसे बोल रहे थे कि अगर आप रुकना चाहते हो रात को तो अपना आधार कार्ड दे दीजिए। और यहीं आश्रम के पास ही कहीं रुकने की व्यवस्था भी थी। ऐसा नहीं है कि वो ध्यान नहीं देते हैं जो भक्त मिलने जाते हैं। बट ये षड्यंत्र आप बंद कीजिए। ये जो लोग हैं, जो हमारे गुरुजी के हेटर्स हैं, जो उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, ये वही सब लोग हैं। तो प्लीज हमारे गुरुजी को परेशान मत कीजिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है।
और इस वीडियो की लास्ट में मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगी जिसमें एक बाबा, आप देखिएगा कि हमारे गुरुजी को क्या क्या बोल रहा है। उसकी शक्ल देखकर साफ पता चल रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगी कि हमारे गुरुजी को बख्श दो, उनको परेशान मत करो। उन जैसे सज्जन इंसान इस जहान में कोई नहीं है। और ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि वो मेरे गुरुजी हैं, ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो एक महान संत हैं, वो एक बहुत ही सरल स्वभाव के संत हैं। और मैं अपने गुरुजी का तो तहे दिल से सम्मान करती ही हूँ और मैं दुनिया के हर गुरुजी का सम्मान करती हूँ। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि जियो और जीने दो और खुद मेहनत करके आगे बढ़ो, दूसरों को पीछे मत खींचो। तो राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। बाबा मनमोहन दास है हम। सामने हमारा आश्रम है गोपी के शास्त्र संत निवास। प्रभु जी, पहली बात नहीं है, यहाँ का हत्या होती रहती है और ये सब गौरी गोपाल की वजह से हो रही है। ये रुद्राचल महाराज जो है ये हत्या करवा रहा है। इस पर 302 का केस भी और लगना चाहिए क्योंकि गरीबों का कोई नहीं धरती पे। ये गरीबों के लिए प्रचार करता है, टीवी पे दिखाता है। ये गरीब आके, मैंने कम से कम पूरे साल, पिछले साल जाड़ों में मेरे पास एक कंबल नहीं आया। आके सुखते हैं, फुटपाथों पे सोते लोग आके। क्यों सोते? ये काम अच्छे कर रहा, प्रसाद बांटता है, टीवी पे प्रचार करता है, ये करता मोबाइलों पे दिखावे, माता बहनों के पैर दाबता है, दाबता है। अरे हकीकत पता है कितनी माता बहनें हमारे पास आती है, कहती है महाराज ये आश्रम से निकाल दिया, लूट डकैती डालने का, इसलिए खाली वो 16 का दुकान बना रखी है उधर मारे। कारण ये है कि लूटता है, पैसे ठगता है। किसके लिए कर रहा है? वैसे अपने को ब्राह्मण रहता है, ब्राह्मणों के करब है। अरे गरीबों का लिए होते हैं सब चीजें, गरीबों के लिए जीती है। गरीबों पहले कितनी हत्या हो चुकी है यहाँ पे, कितने मर चुके हैं, ये सब जानते प्रशासन। कोई कार्रवाई नहीं करी गई इस पर अभी तक। ये उल्टे सीधे सब बोलता देवी देवताओं के बारे में।